स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंट्स का एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग। ठीक है ना, इसका पूरा चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। ठीक है ना। ये अकाउंट्स का पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। पहला चैप्टर नहीं, हम लोग ये एक चैप्टर और कंप्लीट किए ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तो हम लोग किए हैं ना। तो चैप्टर्स क्या है ना, सिक्स सेमेस्टर में जो चैप्टर्स है, नंबर ऑफ द चैप्टर्स कम है लेकिन उसका इन डेप्थ बहुत ज्यादा है। जो रेशियो चैप्टर है इसका समझ लो, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक छोटा क्वेश्चन आएगा, तो दो क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो अभी इसमें जो थ्योरी वगैरह है ना, नहीं का बराबर है। रेशियो में अगर हम लोग देखेंगे, सीयू का पास्ट ईयर का ट्रेंड देखेंगे तो देखेंगे मोस्टली इन लोग क्वेश्चन ही पूछा है। मतलब आपको एक बड़ा क्वेश्चन दिया रहेगा 15 मार्क्स का और एक छोटा क्वेश्चन दिया रहेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे हमको प्रैक्टिकल इससे आएगा। लेकिन एक बार हम लोग समझ लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस की रेशियो क्या होता है। आई थिंक ये चैप्टर आप अपने क्लास 11 12 लेवल में किए होंगे, 11 में नहीं होगा, क्लास 12 में होगा। ठीक है ना। तो क्लास 12 में जो सिखाया जाता है वो बेसिक लेवल का, अभी यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग एफएम करते थे ना, तो एफएम हम लोग बहुत दिन से एफएम करते थे, तो हो सकता था अच्छा नहीं लग रहा हो, तो थोड़ा हम लोग चेंज कर रहे हैं अभी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस बाबू। रेशियो क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो रीड करो बाबू पहला यहाँ से, अकाउंटिंग रेशियो। देखो, पढ़ो पढ़ो। It's the mathematical expression of relationship between two relevant common people. It describes the significant relationship which exists between two accounting figures shown in the profit and loss account and balance sheet. हम्म। Example, the relationship between net profit and capital as described by the ratio contained to extent of indicates its short term. अच्छा, तो हम लोग बोल सकते हैं इन शॉर्ट रेशियो क्या होता है, दो नंबर का रिलेशन, दो फैक्ट को बताता है, दो दो चीज का रिलेशन को बताता है रेशियो। तो रेशियो हम लोग कैसे लिखते हैं ना, बचपन में रेशियो लिखना सीखे ना, 2:3, 1:5। हम लोग रेशियो लिखते हैं कैसे हैं, देखो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है ना, 1:1, 2:1। ये रेशियो लिखने का तरीका होता है। अच्छा, मीनिंग क्या है रेशियो का। रेशियो हम लोग का क्या बताता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये रेशियो जो होता है ना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल टूल होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए। जो मैनेजमेंट होता है ना, ये एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए से हम लोग डिसीजन लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं बाबू, डिसीजन लेते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब कैसे डिसीजन लेंगे वो हम लोग आगे क्लास बढ़ेगा तो धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। चलो पहला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, पढ़िए। रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ। अच्छा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एरियाज होता है ना, डिफरेंट एरियाज होता है जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया मेरे लिए स्ट्रेंथ है, कौन सा मेरा ताकत है, कौन सा मेरा वीकनेस है, वो एक रेशियो के जरिए से हम लोग पता चल जाएगा। ठीक है ना। और जो पता है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसी के हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे, है कि नहीं। जैसे आप लोग का बाबू रिजल्ट निकलता है तो हम लोग सब सब्जेक्ट में तो बेस्ट नहीं हो सकते ना, कोई सब्जेक्ट हम लोग का वीक होगा, कोई हम लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो हम लोग को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हम लोग अपने मार्क्स के बेसिस से, परसेंटेज के बेसिस से, जो दो सब्जेक्ट का रिलेशन है उसके बेसिस से हम लोग फर्दर डिसीजन लेते हैं कि हमको मतलब ना, जैसे पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीएम को क्या बोला जाता है बाबू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब देखो जिसका, अब किसी को ना, जिसका पीसीएम बहुत ज्यादा वीक है, कोई साइंस का स्टूडेंट है जिसका पीसीएम बहुत ज्यादा वीक है, तो वो क्या साइंस में अपने आप को मतलब इमेजिन कर पा रहा है, उसके लिए साइंस के लिए स्कोप है। अगर स्कोप है तो भाई उसका जो सब्जेक्ट वीकनेस, हमारा तो ना, जो सब्जेक्ट उसका वीकनेस उस पे उसको बहुत ज्यादा काम करना होगा। क्लियर है। मेरा बात आप समझ पाते हो? तो रेशियो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आईना है, इमेज है, बताएगा। और ये डिसीजन पर्पस के लिए, जैसे हम पहले बता दिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आगे बोलो। अच्छा, मार्क कर देते हैं हम लोग, क्या पढ़े, स्ट्रेंथ है, वीकनेस इन द वेरियस एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ
रेशियो ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग फिगर्स। आगे बोलो। expression of relationship between हाँ, बिटवीन टू फिगर्स एंड एक्सप्रेशन मे बी आइदर इन फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो और रेट ऑफ परसेंटेज, या परसेंटेज में हम लोग बताएंगे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताएंगे, या फिर प्योर रेशियो में बताएंगे। आगे बोलो। but where construction of account ratio बस इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आंसर तो लिखना नहीं है, बस एक रेशियो क्या होता है वो आइडिया आपको पता होना चाहिए। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो हम लोग दो तीन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बाबू? to help interpret in financial statement in a simple but meaningful way. अच्छा, सिंपल एंड मीनिंगफुल वे, सिंपल एंड मीनिंगफुल वे में, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को ना, जैसे हम लोग बोले ना, डिसीजन लेने में ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये वाला सारा डेटा बहुत फुल हेल्पफुल होता है। तो रेशियो को ना हम लोग एक सिंपल वे में बनाते हैं। जैसे आपको कितना सारा सब्जेक्ट में मार्क्स मिला है ना, तो सब बोलना, बताना, सबको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, तो सबका एक परसेंटेज निकाल देंगे, उसको डिस्क्लोज करना वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ज्यादा मेरे लिए आसान होता है, और कुछ ज्यादा मीनिंगफुल भी निकल रहा है। अब आपका सब्जेक्ट में इतना सारा सब्जेक्ट है, आपको याद रख पाओगे कि किसमें कितना नंबर मिला है, वो सारा चीज तो क्वाइट डिफिकल्ट होगा। उस सब को एक परसेंटेज निकालिए, एक रेशियो निकालिए, आपका इस सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है, तो दूसरों को बताना, उसके बेसिस से डिसीजन लेना मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो जो डेटा रहता है ना, वो डेटा हम लोग को ना, पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है, अरेंज करने के बाद उससे मीनिंगफुल रेशियो डिटरमाइन करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है ना। जब हम लोग डिसीजन लेंगे तो वो रेशियो के बेसिस से लेंगे। खाली डिसीजन में रेशियो ही नहीं होता, ये मतलब एक टूल है, एक हथियार है, जिसके जरिए से ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है बाबू, डिसीजन लेता है। अब हम बोलेंगे खाली रेशियो ही एनालिसिस है, जिसके बेसिस से डिसीजन लेंगे, तो ये बोलना गलत होगा। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और भी अदर टूल होता है जिसके मदद से हम लोग डिसीजन लेते हैं। आगे बोलो, पहला पॉइंट समझ में आया बाबू आपको? बोलो, पहला पॉइंट कौन बोलेगा? बोलो। ये जो रेशियो होता है ना, ये हम लोग का जो वर्ड्स है, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, बहुत इजी कर देता है कि नहीं। अब देखो, आपका जो भी मार्क्स आया है क्लास में, खाली आप बोल दो सर मेरा परसेंटेज आया 99%। बस आप खाली 99% बोल दोगे ना, मेरे लिए बोलना समझना बहुत आसान हो जाएगा। और आपका ना बैकग्राउंड हम एक इमेजिन कर लेंगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो। आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज और यूनिवर्सिटीज वाइज आपको हमको नंबर बोलने का जरूरत नहीं है। मेरा इसमें सर ये एग्जाम दिए थे, मेरा इतना नंबर आया। हम सारा बैकग्राउंड में ना, आप मतलब हम सारा कुछ अपने बैकग्राउंड में इमेजिन कर लेंगे आपके बारे में, नहीं बच्चा अच्छा होगा पढ़ने में। वैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही खाली हमको रेशियो बता देगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो? अच्छा होगा, वो डिसीजन लेने में हेल्प होगा। और बोलो, रेशियो का डेटा और कहाँ हेल्प करता है? जैसे एग्जांपल के तौर से ना, हम लोग ब्लड टेस्ट करवाए, तो उसमें भी देखो ना, ब्लड टेस्ट में ना कभी ना रेशियो में ना डेटा दिया रहता है, रिपोर्ट दिया रहता है। वो डॉक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना, क्या करने में बोलो तो, फर्दर एनालाइज करने में कि पेशेंट कौन से कैटेगरी में फॉल होता है, कौन सा मेडिसिन, कौन सा डोज देना है कि नहीं। लाइट डोज देना है या हेवी डोज देना है, डिपेंडिंग अपॉन योर आउटकम, जो आपका रिजल्ट आया है। वो ब्लड टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट ही तो बोलेगा। इंसान थोड़ी बोलता है, इंसान तो चुप रहेगा, तो उसका रिजल्ट हर जगह बोलेगा ना। आगे बोलो। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बाबू आपको? चलो, दूसरा पॉइंट बोलिए बाबू। provide देखो, क्विक अंडरस्टैंडिंग, टू प्रोवाइड अ क्विक अंडरस्टैंडिंग। क्विक अंडरस्टैंडिंग का मतलब बोलो तो, तुरंत समझेंगे, जल्दी समझेंगे। कैसे जल्दी समझेंगे? कैसे जल्दी समझेंगे बोलो? रेशियो से जल्दी समझेंगे बाबू। डॉक्टर के पास वो सारा डेटा रहेगा ना, उससे हम इमेजिन कर लेंगे भाई आप कौन से पेशेंट हो, किस तरह आपका अभी करंट सिचुएशन क्या है, आपको कितन किस तरीके का मेडिसिन देना है, वो हम बहुत जल्दी समझ पाएंगे। आगे बोलो। हम्म। आगे बोलो। मतलब बिजनेस का मतलब बिजनेस का ना इफिशिएंसी कितना है, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, बिजनेस का इफिशिएंसी हम लोग कैसे पता लगाते हैं? अच्छा, कोई बच्चा का इफिशिएंसी कैसे पता लगाएंगे? हैं? रिजल्ट से पता लगाएंगे। एक बिजनेस का इफिशिएंसी, बिजनेस अच्छा है फालतू है, बिजनेस अच्छा है या फालतू है?
ये बात बताएगा इफिशिएंसी। उसकी ये इफिशिएंसी कैसे पता चलेगा? सर रेशियो से। आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, नेट प्रॉफिट निकाल लो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लो। भाई बिजनेस जैसा भी हो, लेकिन अगर वो हमको कमा के बहुत अच्छा देता है तो बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस है ना, इफिशिएंट बिजनेस है। हम इतना सारा इन्वेस्ट कर दिए, मतलब आरओआई रिटर्न, मेरा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ही नहीं आ रहा है, तो काहे का बिजनेस भाई? बिजनेस जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना अच्छा हमको रिटर्न मिलेगा। बिजनेस जितना ज्यादा अच्छा होगा, बोलो, जितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, हम बोलेंगे बहुत अच्छा बिजनेस है। हम बोलेंगे एवरेज बिजनेस है। आ जाओ बाबू, आगे बोलो, नेक्स्ट बोलो बाबू। To understand the short-term and long debt paying capacity. हम्म, बाकी ये सारा चीज है बाबू, आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ कुछ रेशियो पहले लिखते हैं। चलो कॉपी निकालो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो हम लोग लिखेंगे। कुछ थोड़ा सा रेशियो आपको लिखाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, जाना है तो चले जाओ। स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग करंट रेशियो। क्या लिखेंगे बाबू? क्या लिखेंगे बोलिए? करंट रेशियो आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला होगा बोलिए तो? अच्छा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, हम बोलेंगे करंट एसेट्स इसको बोला जाता है। ये फॉर्मूला नंबर 1 हुआ। हम बोलेंगे करंट एसेट्स इसको बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई? जिसका पैसा 12 महीना के अंदर रियलाइज हो जाएगा उसको क्या बोला जाता है? करंट एसेट्स बोला जाता है। बोलो, जिसका पैसा 12 महीना के अंदर रियलाइज हो जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? करंट एसेट्स। तो हम लोग कुछ एग्जांपल लिख देते करंट एसेट्स का। बोलो, बोले करंट एसेट्स का। तुम लोग बोलो बाबू, सबसे पहले स्टॉक होगा। स्टॉक होगा। अच्छा, स्टॉक को एक तरीके से और मानते हैं हम लोग, बोलो क्या मानते हैं? स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं हम लोग। अच्छा नासिर बोलो, इन्वेंट्री जो होता है, इन्वेंट्री का कितना फॉर्म होता है? हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर? इन्वेंट्री का कितना फॉर्म होता है? याद कर लो, एफएम जब हम पढ़ाए थे ना तो आपको बहुत बताए थे ना एफएम पढ़ाते वक्त। आप लोग भूल भी गए होगे तो कोई बात नहीं, हम रिकॉल कर देते हैं। इन्वेंट्री का 3 फॉर्म होता है। सबसे पहले रॉ होता है, डब्ल्यूआईपी होता है, एफजी होता है। बोलिए, इन्वेंट्री का कितना फॉर्म होता है बाबू? 3 फॉर्म होता है। बोलो, इन्वेंट्री का कितना फॉर्म होता है? 3 फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। फिर क्या होता है? डब्ल्यूआईपी होता है। डब्ल्यूआईपी का फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस होता है। फिर वो कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में। ठीक है ना? आगे बोलिए बाबू। हम प्लस का साइन दे दें या और दे दें प्लस? और क्या होगा बोलो तो? कैश इन हैंड होगा। कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। और बोलो क्या होगा? सब प्लस प्रीपेड होगा। ठीक है ना? ऐसे बहुत आएगा, बस आप करेंट एसेट्स और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना होगा, मिनिमम इतना नाम याद रखना होगा। ठीक है ना? इतना नाम याद रखिएगा तो चल जाएगा आपका। सीएल का मतलब क्या होता है? करंट लाइबिलिटी। ऐसा लाइबिलिटी जिसको हमको 12 महीने के अंदर पैसा देना है। तो बोलो। अच्छा, डेटर भी लिख सकते हैं हम लोग ऊपर में, करंट एसेट्स में लिख सकते हैं। डेटर भी तो 12 महीने के अंदर रियलाइज होगा ना। तो बस ऐसे हम क्या बोले, और भी एग्जाम्पल है, बस एक आप जब लिखोगे ना तो थोड़ा जगह छोड़ देना। हम प्लस करवाना हो तो ताकि आपको दिक्कत ना हो, डेटर लिख देते हैं। डेटर के बाद और भी आएगा, बस आप अभी तक के लिए इतना आप लिख लो। बाकी हम लोग जब सम्स करेंगे तो आगे समझ में आएगा। करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा बोलो सबसे पहले? सर करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आएगा, अच्छा बिल रिसीवेबल आएगा। सर हम इतना नहीं लिखा रहे, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लिखाएंगे बहुत सारा लिस्ट है, हम आपको समझा दे रहे हैं। करंट एसिड्स, अगर बिल रिसीवेबल भी बोलेगा तो वो किस में आएगा? करंट एसेट्स में आएगा। ठीक है, आगे बोलो।
करंट लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल लिख दे बाबू, प्लस क्रेडिटर लिख दे, आगे बोलो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दे बाबू, शॉर्ट टर्म लोन लिख सकते हैं हम लोग, हाँ सर लिख सकते हैं, मनी रिसीव्ड इन एडवांस लिख दे बाबू, मनी रिसीव्ड इन एडवांस ये भी मेरे लिए क्या हुआ बोलो, करंट लाइबिलिटी हुआ, और भी लिख सकते हैं, आप जगह छोड़ देना, बस आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा रहे, आप जब लिखोगे ना एग्जाम्पल छोड़ देना, एग्जाम्पल एक दो लाइन लिख छोड़ देना, ठीक है। लिखने को आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो, लिखा देते हो भी, प्लस में क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे हम लोग को क्या निकल गया, करंट एसेट्स अगर बोला जाएगा तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, यहां तक आपको समझ में आया, करंट रेशियो। एक बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, वहां से भी आपको समटाइम्स ना ये आपको नाम डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, आपको इनडायरेक्टली दिया रहेगा, वहां से आप बैलेंस शीट से भी आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, चार्ज लगा देता हूँ मान, वहां पे चार्ज है, वहां पे देखो, करंट माना क्या, यहाँ पे लगा दो ना, अच्छा वायर वहीं तक है, वहीं पे, उसको और नीचे ला दो, नीचे ला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ नीचे ला दो, नीचे लेके आओ, हाँ अब तो लग जाएगा आराम से, लग गया, हाँ ठीक है। अच्छा हम लोग बैलेंस शीट से सीख लेते हैं, क्या सीख रहे हैं, देखो बैलेंस शीट से, देखो बैलेंस शीट में बेसिकली हम लोग को क्या दिया रहेगा बोलो तो, एक तरफ यहाँ पे क्या दिया रहेगा एसेट्स, और एक तरफ क्या दिया रहेगा बाबू, लाइबिलिटी, ठीक है ना। ये एफए दिया रहेगा, एफए का मतलब होता है फिक्स एसेट्स, ठीक है। और ये सी ए दिया रहेगा, करंट एसेट्स दिया रहेगा। अब ये दोनों ऐड होके जो आंसर आएगा ना, ये आता है टीए, टीए का मतलब टोटल एसेट्स, बोलो टीए का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट्स। तुमको पता है टोटल एसेट्स ऑलवेज बराबर होता है टीएल का, टोटल लाइबिलिटी का, ये एक फॉर्मूला भी होता है। टोटल एसेट्स किसके इक्विवेलेंट होगा ऑलवेज, टीएल, टोटल लाइबिलिटी का, यहाँ पे नेटवर्थ होगा, क्या होगा बाबू, नेटवर्थ होगा। अच्छा नेटवर्थ का दूसरा नाम है प्रोपाइटरी फंड, इसका दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड, ठीक है, आप तीनों नाम लिख लेना, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम देगा, तीनों एक ही चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा टोटल डेप्ट होगा, क्या होगा, टोटल डेप्ट होगा। अब तुमको बोला जाएगा ना करंट रेशियो निकालो, तो आप तुमको फॉर्मूला ना तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो, बस बैलेंस शीट का इमेज तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, और अपने अगर ये सारा चीज बैलेंस शीट का में जो हम अभी लिखे हैं, ये इतना सारा चीज अगर आप इतना सारा बात अगर आपको याद है, आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हो। अच्छा यहाँ पहला फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, पहला फॉर्मूला क्या बनाएंगे बोलो, टोटल एसेट्स, बोलो टोटल एसेट्स बराबर होता है टोटल लाइबिलिटी का, ये ए लिखेंगे हम लोग, बी में क्या लिखेंगे, बी में लिखेंगे टोटल डेप्ट,
अच्छा, ये टोटल डेप्ट ऐसे कैसे आता है तुमको मालूम है? टोटल डेप्ट दो चीज को ऐड करके आता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। बोलो। अच्छा, मेरे साथ आपको बोलना भी होगा। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आपको कोशिश तो कर सकते हो। टोटल डेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। तुमको पता है शॉर्ट टर्म डेप्ट को हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म डेप्ट को हम लोग डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते समय हम लोग सीखे थे ना। तो टोटल डेप्ट में कैसे निकलता है? टोटल डेप्ट में कितना चीज रहेगा बाबू? टोटल डेप्ट में क्या क्या रहेगा बोलो? टोटल डेप्ट बराबर होगा किस किस चीज का? बोलो। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। अच्छा, शॉर्ट टर्म को क्या बोला जाएगा बोलो? करंट लाइबिलिटी बोला जाएगा। शॉर्ट टर्म को क्या बोला जाएगा? करंट लाइबिलिटी बोला जाएगा। अब अगर हमको यहां से ए बी हो गया, सी हो चुका है। अब सी में अगर हमको करंट एसेट्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बोलो करंट एसेट्स का? हम टोटल लाइबिलिटी से फिक्स एसेट्स माइनस कर सकते हैं, तो करंट आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, हमको बनाना है करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स कैसे निकल सकता है बोलो? टोटल लाइबिलिटी है, पता है हमको। ये टोटल लाइबिलिटी कैसे आएगा? नेटवर्थ प्लस टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट को माइनस कर देंगे एफ ए से, तो हमको क्या पता चल जाएगा? करंट एसिड पता चल जाएगा। तुमको यहां से ना हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब है कि आप जो जैसे हम प्लस माइनस करके निकाल लें वो चीज को ना, आप वो सीखो। ऐसे तुम कितना याद रखोगे? अच्छा बोलो, करंट लाइबिलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सर, करंट लाइबिलिटी निकालना है तो टोटल एसेट से माइनस कर देंगे नेटवर्थ। बोलो। लेकिन तब भी नहीं आएगा, वो तो टोटल डेप्ट आएगा। तो हम लोग क्या है अच्छा, ए बी सी डी, अगर हमको निकालना है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी से करंट लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे बोलो? सर, टोटल एसेट से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे नेटवर्थ, माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा इतना चीज? ठीक है, इजी है हम लोग जो किए। अच्छा, करंट एसेट तो हम आपको बता दिए ना। एक हम लोग का क्विक एसेट्स होता है, तो वो भी लिख लो, ए बी सी डी ई। क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं हम लोग? क्या बोले? बोलो बाबू। क्विक एसेट कैसे निकलेगा? क्विक एसेट्स करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। याद रहेगा? एक क्विक लाइबिलिटी होता है, एक क्या होता है? करंट लाइबिलिटी से माइनस बैंक ओडी। बैंक ओडी का मतलब जानते हो बाबू आप लोग? बैंक ओवरड्राफ्ट। इतना लिख लो। ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सब बेसिक है। अभी तक हम एक ही फॉर्मूला आपको लिखा है, ये सारा बेसिक चीज बताएं, क्योंकि अगर आप आगे जानना चाहते हो तो ये सारा बेसिक चीज आपको पता होगा। ये आपको हेल्प करेगा आगे सीखने में, क्योंकि अगर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे ना, तो पूरा आपको एक कंप्लीट सम्स बनाना होगा। अब वहां पे अगर ये छोटा छोटा बात अगर आपको पता नहीं है, तो फिर वो सम्स आपसे बन नहीं पाएगा। ठंडा लग रहा है क्या? ठीक है, नॉर्मल है। चलो, अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या होगा बोलो तो? फॉर्मूला नंबर 2 में, अभी फॉर्मूला नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे बताइए? बोलो। क्विक रेशियो।
क्या हेडिंग डालोगे? अच्छा, ये क्विक रेशियो और किस नाम से जाना जाता है? बोलो बाबू, ये और किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला क्या होगा बोलिए? क्विक रेशियो तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। अच्छा, ये करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड को कोई एक नाम से रिप्लेस कर सकते हैं? जल्दी बोलो। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड को अभी कोई एक फॉर्मूला लिखें जिसको एक नाम से रिप्लेस कर सकते हैं? वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं इसके बदले में? बोलो। क्विक एसेट्स और नीचे एक नाम से कोई रिप्लेस कर सकते हैं? क्विक लाइबिलिटी। अच्छा, जो हम ये लिखे ना करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, अच्छा स्टॉक एंड प्रीपेड को एक साथ ऐड करके बाहर में साइन चेंज कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं हम इसको? अगर हम इसको ऐसे लिखें, करंट एसेट्स माइनस ब्रैकेट ओपन स्टॉक प्लस प्रीपेड, स्टॉक प्लस, तो ये क्या गलत हो जाएगा? बोलो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। आप ब्रैकेट खोलिए ना तो साइन तो चेंज हो जाएगा ना। अब ब्रैकेट के पहले क्या माइनस है, अब साइन, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। बाबू, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दो तीन तरीका आपको बताया है। तो दो फॉर्मूला आपको समझ में आया बाबू? ये जो क्विक रेशियो है ना, अभी तुमको कभी जब भी अभी देखो ना, स्टॉक मिसिंग रहेगा और सारा चीज आपको डेटा दे दिया रहेगा, तो ये बार बार आपको ये फॉर्मूला पुट करना होगा। अभी हम लोग जितना भी सम्स करेंगे ना, करंट रेशियो वहां पे आएगा, क्विक रेशियो आएगा, ऐसे फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, लेकिन आज के क्लास में जितना फॉर्मूला का जरूरत है हम उतना ही फॉर्मूला आपको लिखाएंगे। ठीक है, बस दो चार पांच और करवाएंगे, फिर हम लोग सम्स करेंगे। लेकिन आप एक दो पेज छोड़ देना, ताकि हम लोग को डेली बेसिस में ना हम कुछ कुछ फॉर्मूला ऐड ऑन करेंगे उसमें। अच्छा, 3 नंबर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा आप लोग का? एक वर्किंग कैपिटल आएगा। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का आई थिंक सारे लोग फॉर्मूला जानते होंगे, क्योंकि एफएम का क्लास में वर्किंग कैपिटल आप पढ़े ही हो। बोलो, फॉर्मूला क्या होगा वर्किंग कैपिटल? हाँ, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है ना। करंट एसेट्स, बोलो। वेरी गुड, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी हो गया। 3 के बाद 4, 4 में आएगा जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज सेल्स के ऊपर निकलता है, तो लिखेंगे जीपी डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100, इंटू नेट सेल इंटू 100। ठीक है ना। अगर तुमको नेट प्रॉफिट बोलेगा, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट होगा। आप लिख लो, 5 नंबर फॉर्मूला आप खुद से लिख लो। क्या लिखोगे बोलो? अगर नेट प्रॉफिट रेशियो बोलेगा, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100। जो भी प्रॉफिट निकलता है वो सेल के ऊपर निकलता है, इंटू 100। अभी जो फॉर्मूला लिखाएंगे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है ना। सेल्स ऑलवेज किसके बराबर होता है बाबू? सेल्स ऑलवेज किसके बराबर होगा? सर, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी। तुमको पता है, जब भी हम कोई 10 रुपया का मान लो सामान बेचें, और उसमें अगर हम लोग 2 रुपया कमाते हैं प्रॉफिट है, तो इसका मतलब कॉस्ट मेरा कितना है? कॉस्ट मेरा कितना हुआ सर? 8 रुपया हुआ। ये वाला जो अंडरलाइन किया ना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला
बात आपको ऑलवेज याद रखना होगा। 7 नंबर में आपको छोटा छोटा बात याद रखना होगा। सीओजीएस निकालने का हम लोग का दो तरीका, जो हाईलाइट करेंगे उसको और अच्छे से ध्यान देना। सीओजीएस निकालने का, सीओजीएस निकालने का क्या तरीका है? तो सीओजीएस निकालने का दो तरीका है, देखो, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स माइनस जीपी एक तरीका ये है। अगर इधर से नहीं निकलेगा तो और एक फॉर्मूला और होता है। क्या होता है? COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो अंडरलाइन कर रहे बाबू, वो सारा चीज आपका बार बार आपको एग्जाम में पूछेंगे। 6 के बाद 7 आपसे पूछेगा डेटा टर्नओवर रेशियो बताओ। पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखा देते हैं। स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। बोलिए, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। याद रहेगा? अभी तुमको बताएं सीओजीएस कैसे निकलता है, ठीक है? ये भी वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। आगे चले हम लोग। 9 नंबर में क्या याद रखना होगा? एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है बाबू? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, बोलो, डिवाइडेड बाई 2। ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और क्या याद रखना होगा हम लोग को? ये 10 नंबर, 10 नंबर में आपको डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला याद करना होगा। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटा, डेटा टर्नओवर रेशियो। अच्छा, जो भी टर्नओवर होता है वो टाइम्स में होता है, याद रहेगा? जो टर्नओवर होता है वो टाइम्स में होता है। तो फॉर्मूला होगा क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिट, एवरेज डेटर, एवरेज डेटर। चलो, 11 नंबर, क्रेडिटर टर्नओवर। 11 नंबर में क्या लिख रहे हैं हम लोग बाबू? क्रेडिटर टर्नओवर। फॉर्मूला क्या होगा? क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेज और सीओजीएस। अच्छा, पहला प्रेफरेंस हम लोग किसको देंगे? क्रेडिट परचेज को। मान लो क्रेडिट परचेज नहीं निकल रहा है तो हम किससे काम चला लेंगे? सीओजीएस से। लेकिन पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए हम लोग का? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर। अच्छा, एवरेज डेटर कैसे निकला था बोलो? सर, ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एवरेज निकालने का, एवरेज स्टॉक कैसे निकाले थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। हम लेंगे एवरेज डेटर। सर, ओपनिंग ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। हम लेंगे एवरेज क्रेडिटर। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग, सॉरी, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। अगर बोलेंगे एवरेज क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाई 2। कोई भी चीज अगर एवरेज निकालेंगे तो ऊपर और नीचे को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। याद रहेगा? अगर हम तुमको एवरेज स्टॉक निकाले हैं तो एवरेज डेटर भी वैसे निकलेगा, एवरेज क्रेडिटर भी वैसे निकलेगा। ये 10 बाबू आप छोड़, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही आपको फॉर्मूला लिखाएंगे, क्योंकि फिर आप रिलेट नहीं कर पाओगे, हम ज्यादा फॉर्मूला लिखा देंगे। हम लोग को अब सम्स करना होगा, ठीक है? चलिए, आइए हम लोग सम्स नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हमको क्या निकालने बोला? इसमें 3 चीज निकालने बोला बाबू। आप मेरे साथ सब लोग सम्स करना। लेकिन बाबू आप लोग ना एक फॉर्मूला का ना कम से कम 2 पेज छोड़ देना। 2 पेज सेफ साइड से 2 पेज छोड़ देना, फिर वहां से ऐड ऑन करना। आज हम लोग कितना फॉर्मूला लिखे हैं अभी तक? 11।
कल से नेक्स्ट क्लास जब होगा आप 11 के बाद से 12 से कंटिन्यू कर लेना। अभी एक क्लास में हम सिर्फ फॉर्मूला लिखाएंगे ना तो आप बोर हो जाओगे। अभी जितना फॉर्मूला लिखाया है उससे हम लोग बहुत सारा सम्स बन जाएगा, तो जितना सम्स बन जा रहा है पहले उसको बना लेते हैं हम लोग। क्लियर है? चलो, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालने बोला है, बोलो। करंट रेशियो। याद कर लो, अभी करंट रेशियो का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे? करंट एसिड्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, करंट एसिड्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। अच्छा, करंट एसिड्स कैसे आता वो भी बता दिए थे। जब क्वेश्चन में तुमको करंट एसिड्स दे देगा और अलग से अगर स्टॉक बोलेगा या कैश इन हैंड बोलेगा, तो उसको, स्टॉक को, कैश इन हैंड को अगेन उस टोटल करंट एसिड्स में ऐड नहीं करना होगा। टोटल करंट एसिड्स का मतलब होता है उसमें स्टॉक भी एडेड है, उसमें इन्वेंट्री और स्टॉक तो एक ही चीज होता है, डेटर भी एडेड है, कैश इन हैंड भी एडेड है, कैश एट बैंक भी एडेड है, प्रीपेड भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपको टोटल करंट एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है, अलग से इन्वेंट्री दिया है, तो आपको प्लस माइनस करने का कोई जरूरत नहीं है, वो फिगर एडेड दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हो यहाँ पे? तो अभी हम लोग को करंट रेशियो निकालने के लिए आइडियल करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए। आइडियल करंट रेशियो कितना होना चाहिए बाबू? 2:1 होना चाहिए। मतलब मेरा जितना एसिड्स होना चाहिए ना, उसका आधा लाइबिलिटी होना चाहिए। या ऐसे बोल सकते हो, जितना लाइबिलिटी होना चाहिए उसका 2 गुना क्या होना चाहिए? एसिड्स होना चाहिए, क्योंकि हम वक्त जरूरत पे हम उसको बेच के भी मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो अब हमको बताओ करेंट एसिड्स कितना है, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा करेंट एसिड्स का? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो बाबू। करंट रेशियो बराबर होगा करंट एसिड्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स कितना है? 2,60,000 है। 2,60,000 है। और करंट लाइबिलिटी भी कितना है? 2,60,000। आंसर कितना आ रहा है? 1:1। अगर हम इस पे तुमको कमेंट्स करने बोलेंगे, तुम क्या कमेंट्स करोगे? कमेंट्स करने बोलोगे तो क्या करोगे, बोलो? ऐसा बिजनेस चलेगा? जितना आपका करंट एसेट उतना करंट लाइबिलिटी। मान लो आपको क्रेडिटर को पैसा दे देना होगा, तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास तो पैसा ही नहीं बचेगा। आपका बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है। ये अच्छा सिचुएशन है, ये अच्छा सिनेरियो है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम लोग रेशियो से क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? कोई भी इंसान का हम डेटा तो पढ़ लिए, डेटा क्या है? उसका करंट रेशियो 2:1 है। ये अच्छा बात है या खराब बात है? अच्छा बात है। तो 1:1 है। खराब बात है, मतलब जितना एसिड्स है उतना ही उसका लाइबिलिटी है। मान लो अगर उसको लाइबिलिटी को पूरा पैसा देना पड़ा, इन केस एक सिनेरियो हम बता रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास कुछ पैसा बचेगा, आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बचेगा। बोलो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? सर सारे करंट एसेट्स को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये अच्छा सिनेरियो है? नहीं है। अच्छा, हम लोग तो फारिग हो गए, करंट रेशियो निकाल लिए। नेक्स्ट किसका टर्न है, बोलो अब हम लोग क्या निकाले? लिक्विड रेशियो। आप लोग मेरे लिए लिक्विड रेशियो निकालोगे? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, बोलो तो? सर करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। एक बार बोल पाओगे बाबू, उमर बोलोगे? करंट लिक्विड रेशियो का, अच्छा लिक्विड रेशियो का पहले दूसरा नाम बता दो नासिर। वेरी गुड, क्विक रेशियो। इसका एक और नाम क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े बाबू? सर करंट एसिड्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक बार पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको शॉर्ट में क्विक एसिड डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी भी तो बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं? आया आंसर आया? चलो हम लोग करते हैं लिक्विड रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा? सर करंट एसिड्स, ये तो लिक्विड एसिड्स तो दिया हुआ है कि नहीं? देखो क्वेश्चन में तो दिया हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट लिक्विड एसिड्स ही लिख देते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाय क्या होगा, बोलो? करंट लाइबिलिटी होगा या क्विक लाइबिलिटी? अच्छा, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो। बैंक ओडी। तो बोलो कितना आएगा? लिक्विड एसिड्स कितना दिया हुआ? 2,30,000।
अब डिवाइडेड बाई 2 लाख 10 माइनस, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट को तो हम लोग माइनस कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 1 लाख 50 हजार, तो हम लोग लिखेंगे 2 लाख 60 माइनस 1 लाख 50। आंसर आ रहा है 2.09:1। मैच हुआ? हम्म, आया। चलो तीसरा क्या बोला निकालने बाबू, ये भी हम लोग निकाल लिए। बोला एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बोला एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में जब बोले गए ना तो हम लोग क्या होगा, ऊपर में सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आएगा, बोलो तो। चलो एक बार फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ये 11 नंबर तक फॉर्मूला था ना, 12 नंबर में अब ये वाला ऐड कर लेना अपना, पहले लिख लो तब। ये हम लोग का क्या था, ये ए था ना कंप्लीटेड, ये बी कंप्लीटेड, अभी हम लोग सी करेंगे। सी में क्या बोला है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, देखो हम मार्क कर दे रहे क्या लोगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लोगे कितना लोगे, 60 हजार, उसमें क्या ऐड करोगे, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक डिवाइडेड बाई क्विक लाइबिलिटीज। समझ पाए? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? बोलो। ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, 60 हजार प्लस 50 हजार कितना हुआ, 1 लाख। अच्छा हम 1 लाख 10 लिख रहे हैं, आप लोग कितना लिखोगे पहले, पहले आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम तो डायरेक्ट डेटा लिख दिए, लेकिन आप मेरा देख के डायरेक्ट डेटा मत लिखो, ताकि आपको एग्जाम में ना प्रॉब्लम ना हो। आप कम से कम पूरा फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला लिखोगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस कैश इन हैंड कैश एट बैंक डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करेंगे, क्विक लाइबिलिटीज से। सर कैसे आएगा, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो करंट लाइबिलिटी कितना था, 2 लाख 60, अब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 1 लाख 50, कितना आएगा आंसर, 1 लाख 10 डिवाइडेड बाई कितना, 1:1। हम लोग का तीनों कंप्लीट हो चुका है। आगे चले, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आप फॉर्मूला अपडेट करते रहना, जो अगर आएगा नया आएगा ना वो पेज में आप अपडेट करते रहना, ठीक है। आगे चले हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये सीयू बीकॉम ऑनर्स 2016 या 18 कुछ है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में इसी तरीके, जो छोटा देगा ना तो ज्यादा एकदम सिंपल सा समझ देगा, खाली फॉर्मूला पुट करो आंसर निकाल लो, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी पुट करके आंसर निकालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है, तो एक बार सम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा बात बोला है हमको, हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया बाबू। व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री, ये एवरेज इन्वेंट्री हम लोग निकालते हैं कैसे, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, याद करो फॉर्मूला अभी बताया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया रहता तब तो ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज निकालते, मेरा काम तो और आसान हो गया है ना, मेरा काम आसान हुआ कि नहीं, एवरेज दे दिया है। चलो डेटर दे दिया है, अच्छा ये डेटर दे दिया है, एवरेज इन्वेंट्री भी दिया, डेटर भी दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर भी दे दिया हम लोग को, 6 टाइम्स दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दे दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसके ऊपर निकालता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, मतलब वो परसेंटेज भी दे दिया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% है तो सेल्स कितना होगा, हम तुमको ऑलवेज बताए ना, सेल्स ऑलवेज 100% होता है। तो अभी तुमको एक रिलेशन लिखाए थे, सेल्स बराबर होता है सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 10% है, सेल्स 100% होता है, तो सीओजीएस कितना होगा, 90% होगा। होगा कि नहीं होगा बाबू? चलो आगे देखते हैं, क्रेडिट सेल टू टोटल सेल्स, तो क्रेडिट सेल टू टोटल सेल, क्रेडिट सेल टू टोटल सेल, टोटल सेल
जो क्रेडिट सेल है वो टोटल सेल्स का 20% है। क्रेडिट जो सेल है वो टोटल सेल्स का कितना परसेंट है? 20% है। आपको निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में? इतना इंफॉर्मेशन दे दिया। बोला है कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड। डेटर हमको ऑन एन एवरेज कितने दिन बाद हमको पैसा देता है, वही हमको निकालना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमको तो डेटा टर्नओवर चाहिए। हमको डेटा टर्नओवर चाहिए। हमको क्या फॉर्मूला है? अभी डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला हमको बताए थे, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। अब क्रेडिट सेल सेल हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे हमको चाहिए डेटा टर्नओवर। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमको क्या चाहिए? डेटा टर्नओवर। फॉर्मूला बोलो। क्रेडिट सेल, बोलो बाबू। एवरेज डेटर। सर क्वेश्चन में एवरेज डेटर नहीं दिया, तो खाली डेटर बोला है ना, हम उसी को एवरेज डेटर मान लेंगे। क्या ये निकल पाएगा क्वेश्चन में? सर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे क्या डेटा मिसिंग है बोलो तो? एवरेज डेटर के जगह में डेटर तो दिया है हमको ना। डेटर कितना दिया हमको बाबू? 1,20,000। ना ही हम लोग को डेटा टर्नओवर पता है, ना ही हमको क्रेडिट सेल्स पता है। तो ये क्या फॉर्मूला? अभी ये फॉर्मूला से काम नहीं चलने वाला। रीजन बीइंग हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है। और देखेंगे क्या डेटा है। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री बोला है और इन्वेंट्री टर्नओवर बोला है। तो बाबू जब भी क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री या इन्वेंट्री, देखो ध्यान से सुनो हम जो बोले, जब भी क्वेश्चन में ये तीन इंफॉर्मेशन में कोई दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको हर हाल में ना स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला यूज करना होगा, क्वेश्चन में बोले या ना बोले। स्टॉक टर्नओवर किससे बनता है? सर दो चीज से बनता है, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। बोलो, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। क्वेश्चन में या सीओजीएस हमको बता दे, या एवरेज स्टॉक बता दे, या फिर हमको क्या बता दे? स्टॉक टर्नओवर। तो तीन चीज हो चुका है, स्टॉक टर्नओवर, सीओजीएस, एवरेज स्टॉक। ये तीन चीज में कोई दो चीज आपको क्वेश्चन में देगा। बोलो, इस तीन चीज में कोई भी दो चीज आपको देगा। अगर आपको देगा तो क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो? स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला यूज करो। स्टॉक टर्नओवर में तीन तीन फैक्टर होता है। अगर तुम सीओजीएस अगर डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक करोगे तो आपका आएगा स्टॉक टर्नओवर। तो ये आपको क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर दे दे या सीओजीएस एवरेज स्टॉक में से दोनों में से कोई एक चीज दे दे। अरे तीन में से कोई दो दोगे तो हम लोग फॉर्मूला में पुट करके वो तीसरा चीज जो मिसिंग है वो तो इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे ना? नहीं कर पाएंगे? तो अभी हम लोग को फॉर्मूला में क्या यूज करना होगा बोलो? स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या? बोलो जल्दी से बोलो। स्टॉक। अच्छा, स्टॉक की जगह हम इन्वेंट्री लिख सकते हैं बाबू? सर दोनों एक है, इन्वेंट्री टर्न स्टॉक टर्नओवर। बोलो फॉर्मूला बोलो। सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एवरेज इन्वेंट्री। बेस्ट होगा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखो। अच्छा, इसमें तीन चीज था, तीन चीज में क्या दो चीज दिया हुआ है? तो तीसरा बैलेंसिंग फिगर से हम लोग निकाल सकते हैं ना। स्टॉक टर्नओवर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बोलो? 6 टाइम्स दिया हुआ है। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर ये मंथ में दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग? स्टॉक टर्नओवर ऑलवेज टाइम्स में लेना है। अगर ये मंथ में दिया रहता, मान लो 6 महीना दिया रहता, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 करते आप। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? मान लो क्वेश्चन में अभी आगे जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको टाइम्स में नहीं मंथ में दे दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में मंथ में देगा तो आपको टाइम्स में कन्वर्ट करना होगा। सर टाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? 12 ऊपर में 12 होगा डिवाइडेड बाई जितना महीना होगा करके आप टाइम्स निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा। नहीं भी लिखोगे 1, फॉर्मेलिटीज है, चलेगा। क्वेश्चन में सीओजीएस तो नहीं दिया हुआ है सर, यही तो निकल जाएगा हम लोग का, यही तो निकल जाएगा। एवरेज स्टॉक कितना दिया हुआ वो क्वेश्चन में? एवरेज स्टॉक कितना है हम लोग का? 1,80,000। तो मल्टीप्लाई करके सीओजीएस निकल जाएगा बाबू। बताओ सीओजीएस कितना आएगा? 1,80,000 इंटू 6 कितना आएगा? 10,80,000। अच्छा, हम सीओजीएस निकाल के क्या प्रूफ करना चाहते हैं? हम तुमको बोले ना, एक हाईलाइट किए थे फॉर्मूला, हम बोले थे ये फॉर्मूला
बहुत काम का है, तुम मानो या ना मानो। कौन सा फॉर्मूला में हाईलाइट किए थे? देखो बहुत सारे में हाईलाइट किए हैं, लेकिन नंबर 6 में जो हाईलाइट किए हैं, सेल्स बराबर होगा सीओजीएस प्लस जीपी का। तो तुमको पता है, ये फॉर्मूला हम फिर यहाँ पे लिखेंगे तुमको समझाने के लिए। मिला बाबू? देखो यहाँ पे ध्यान दो, सेल्स किसके बराबर होता है ऑलवेज? बोलना होगा बाबू। सेल्स किसके बराबर होता है बाबू? सीओजीएस प्लस। सेल्स याद कर लो, ऑलवेज कितना परसेंट होता है? 100% होता है। क्या सीओजीएस पता है तुमको कितना परसेंट है? नहीं पता, लेकिन जीपी तो पता है। जीपी क्वेश्चन में बोल दिया है, कितना परसेंट है जीपी हमको बताओ। 10% है। तो हम बैलेंसिंग फिगर नहीं हो पाएगा ये मेरा, ये 90 नहीं होगा, ये 90 क्या है मेरा बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा, यहां से हम लोग कुछ भी निकल सकता है हम लोग का बाबू, समझ पा रहे हो? यहां से हम लोग कुछ भी, अच्छा सीओजीएस, देखो इसका हमको अमाउंट नहीं पता है, अमाउंट पता है, इसका अमाउंट नहीं पता है, और इसका भी तो अमाउंट नहीं पता है। देखो आप पहले समझने की कोशिश करो, अमाउंट किसका पता है? सीओजीएस का अमाउंट पता है, कितना पता है बाबू? 10,80,000। तो हम इसके मदद से क्या निकाल सकते हैं बोलो? हम निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं? सेल्स भी निकाल सकते हैं और जीपी भी निकाल सकते हैं। याद कर लो, हम क्या निकाल सकते हैं? सेल्स और जीपी निकाल सकते हैं इसके मदद से। क्लियर है? याद कर लो, जहां जहां एरो जा रहा है उसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, उसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो सीओजीएस जो है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू मल्टीप्लाई। तो हम लोग सेल्स निकल सकता है, कैसे निकलेगा सेल्स? देखो 10,80,000, ये सीओजीएस कितने के बराबर है? अगर आप डिवाइडेड बाई 90% कर लीजिएगा तब तो 100% सेल्स आ ही गया। डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 कर लो, डिवाइडेड बाई 90 इंटू कितना करेंगे? हमको सेल्स चाहिए। अगर हमको जीपी चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? जीपी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? 10,80,000, 10,80,000 डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो? 90 इंटू क्या होगा? 10 होगा। बताओ हमको आंसर बताओ, कितना आ रहा बाबू? आंसर बताइए हमको। कौन सा? सेल्स 12 लाख आ रहा है। देखो सेल्स 12 लाख आ रहा है, और जीपी कितना आ रहा है? 1,20,000 आ रहा है। अच्छा, जीपी तो एक फॉर्मूला से और निकल सकता था, वही वाला फॉर्मूला, सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स माइनस सीओजीएस करेंगे तब भी तो जीपी आ जाएगा, वैसे भी तो निकाल सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन में हमको तो फॉर्मूला में क्रेडिट सेल चाहिए, क्या चाहिए बाबू यहाँ पे? क्रेडिट सेल। तो हम लोग नोट लिखेंगे सिंस, नहीं नहीं, यहाँ क्रेडिट सेल का डेटा दिया हुआ है बाबू। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, ये जो भी सेल्स आए हैं ये टोटल सेल्स हुआ, ये सेल्स का क्या नाम देंगे हम लोग बोलो? ये सेल्स का नाम क्या देंगे हम लोग? सर ये टोटल सेल्स है, ये टोटल। अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम टोटल सेल्स को ही क्रेडिट सेल मान लेंगे बाबू, ये नोट लिखना होगा। ऑलवेज हम लोग का जो भी सेल्स निकलता है वो टोटल सेल्स निकलता है। अगर कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स के बारे में अलग से क्वेश्चन नहीं बोलेगा, जो मेरा टोटल सेल्स रहेगा उसको ऑलवेज हम लोग क्या मानेंगे बोलिए बाबू? क्रेडिट सेल मानेंगे। और जो डेटर डेटर टर्नओवर में जो सेल्स यूज होगा ना, वो टोटल सेल ही क्रेडिट सेल हो जाएगा, इफ नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। बाबू बात समझ में आए? लेकिन यहां तो सर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहां तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? यहां बोला क्रेडिट सेल जो है ना 20% है टोटल सेल्स का। क्रेडिट सेल कितना है? तो हम लोग फॉर्मूला में पुट कर दे, टोटल सेल। टोटल सेल्स कैसे आएगा? इज इक्वल टू, टोटल सेल्स कैसे निकलता है बाबू? कैश सेल्स बोलो ना, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा बाबू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है? टोटल सेल्स हम लोग का कितना है? टोटल सेल्स हम लोग को बोला नहीं है, क्वेश्चन में बोला है टोटल सेल्स कितना है?
टोटल सेल्स तो हम लोग निकाल लिए। कितना निकाले टोटल सेल्स बोलो? 12 लाख। क्लियर है? क्वेश्चन में और क्या बोला है? बोला जो क्रेडिट सेल है वो 20% ऑफ द टोटल सेल है। अच्छा, ये तो फॉर्मूला में लगाने का भी जरूरत नहीं था, आपको आराम से ऐसे ही आ जाता। ये तो ऐसे ही आ जाता। नहीं आता ऐसे? हम कैश सेल से निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो कैश सेल्स नहीं दिया हुआ है ना। और जो क्रेडिट सेल है वो कितना है? 20% ऑफ 20% ऑफ 12 लाख। तो देयर फोर क्रेडिट सेल हम लोग का कितना आ चुका है बोलो? 2,40,000 आ गया। अगर तुमको कैश सेल्स बोलेगा तो 12 लाख से 2,40,000 माइनस कर देना। सीख लो आप। अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स बोलेगा तो क्या होगा बोलो? आप टोटल सेल है माइनस कर देना क्रेडिट सेल। ये छोटा छोटा फॉर्मूला जितना सीखोगे तुम्हारा रेशियो स्ट्रांग होगा। टोटल सेल कितना है हम लोग का? 12 लाख। क्रेडिट सेल कितना है बोलो? 2,40,000 माइनस करो। अच्छा, ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं था, ये हम एक्स्ट्रा तुमको निकाल के बताएं। तुमको पता होना चाहिए ये सारा चीज। समझ में आया यहाँ तक? तो अभी हम लोग को यहाँ पे जो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट था क्रेडिट सेल, यहाँ पे हम कितना बैठा है बोलो? 2,40,000। चलो पुट कर दिए, डिवाइड करो। कितना आया? 2। ये 2 टाइम्स आया, याद कर लीजिए। अगर आप रेशियो में टाइम्स नहीं लिखते हो तो गलत आ जाएगा। क्या आएगा? 2 टाइम्स। आपका क्वेश्चन ये नहीं है, आपको बोल रहा है डेटर हमको ऑन एन एवरेज कितना दिन बाद पैसा देता है। तो साल में 2 बार टर्नओवर हो रहा। एक साल में हम लोग 360 दिन मानते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आंसर आएगा 1,80,000। देखो ऊपर में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बोला अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। हम लोग मानते हैं एक साल में कितना दिन होता है बाबू? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 360 दिन होता है। ठीक है ना? अब बताओ, कैलकुलेट करो एवरेज कलेक्शन। हम लोग को डेटर को ऑन एन एवरेज साल में कितना दिन बाद हमको पैसा मिल रहा है। हमको किसको बाबू? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग? एवरेज कलेक्शन। आप लोग ऐड करना है एवरेज कलेक्शन। कोई बोल पाएगा? देख के ही तो बताना है फॉर्मूला क्या होगा। लिखो एवरेज कलेक्शन इक्वल्स टू, लिखो एवरेज कलेक्शन। कितना आएगा एवरेज कलेक्शन? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर। क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर। बोलो नंबर ऑफ डेज। ऐसे हम लोग कितना मानते हैं? 365, 365। लेकिन क्वेश्चन में साफ तौर से बता दिया है 365 मत मानो। एक दिन, एक साल में कितना दिन होता है? 360। तो हम लोग कितना मानेंगे? 360 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना होगा? 180 डेज। बाबू अगर आप डेज भी नहीं लिखते हो तब भी गलत हो जाएगा। सम्स एकदम इजी था। आगे चलते हैं हम लोग। कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दे दे देखो तुमको। यहाँ तुमको बहुत कुछ निकालने बोला, एक बार देख लो। या बोलोगे तो करके दिखा देंगे अगर नहीं बनेगा। होमवर्क दे दिए, अभी हम करके दिखा दे। पहले एक बार ट्राई करो, देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 कर दिए, 2 कर दिए, हम लोग लाइन से चल रहे हैं। 3 हम होमवर्क भी दे सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो हम लोग आगे चले जाएंगे। लेकिन बोलोगे तो हम करवा देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्स वाई जी लिमिटेड का आपको डेटा डेटा दिया हुआ है। बोलो कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। कुछ रेशियो निकालने बोला है आपको। यहाँ पे आपको बता दिया क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ए में बोला डेटा टर्नओवर रेशियो निकालो। तो बताओ डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए बाबू, डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? डेटा टर्नओवर इक्वल्स टू क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। बोलो ना बाबू, एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे। गलत करने में डरा मत करो बाबू, कोशिश करो, बोलो। ठीक है। बी में क्या बोला निकालने के लिए? कैलकुलेट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर निकालने बोल रहा।
कौन सा टर्नओवर? क्रेडिटर टर्नओवर। मतलब डेटा टर्नओवर भी बोला है, क्रेडिटर टर्नओवर बोला है। अब क्रेडिटर टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? हम तुमको क्या बोले, पहला प्रायोरिटी ऊपर में हम लोग क्रेडिट परचेस का देंगे। इन केस अगर क्रेडिट परचेस निकाल नहीं सकते हैं तब हम लोग सीओजीएस लेंगे। क्लियर है आपको? सीओजीएस कब लेंगे? सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर कब लेंगे? व्हेन वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रेडिट परचेस। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में तो क्रेडिट परचेस तो दिया ही हुआ है हम लोग का। देखो आगे क्या बोला है, डेटर कलेक्शन पीरियड बोला निकालने, जो भी हम तुमको निकाल के बताए, एवरेज कलेक्शन पीरियड और पेमेंट भी वैसे बोला है। तो आपको चार चीज बोला है निकालने के लिए, आंसर भी दिया हुआ। आप ट्राई करो, ट्राई करो इसको एक बार, या छोड़ दे, घर होमवर्क दे दे, वो बन जाएगा। बोलो। अच्छा आप लोग एक बार अभी करिए इसको, क्लास वर्क में करिए, क्लास वर्क में करिए। करो क्लास वर्क में करो, करके बताओ, जल्दी से करो। हम भी करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। आ जाना है, मतलब आप लोग चाह रहे हो हम नहीं करें। डेटा टर्नओवर सारा तो डेटा दिया हुआ है। क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज, ये भी ईयर का पेपर है, ठीक है। क्रेडिट सेल कितना है क्वेश्चन में? 2 लाख। एवरेज डेटा कितना है बाबू? 20,000 है। 10 टाइम्स आ चुका। खाली अगर आपको फॉर्मूला मालूम है ना बाबू, अब आंसर ऐसे निकाल लोगे। आया, 10 टाइम्स आया। चलो दूसरा क्या बोला हम लोग का, फारिग हो गया, पहला निकाल लें, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला पुट करो बी में। फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा हमको फॉर्मूला? क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाई एवरेज, एवरेज क्रेडिटर। बताओ क्रेडिट परचेस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1,20,000। अच्छा एक सवाल पूछे आप लोग से बाबू, ये परचेज के ब्रैकेट में लिखा हुआ है फुल्ली क्रेडिट, अगर ये बात नहीं लिखा होता तब भी हम लोग क्या मानते हैं? फुल्ली क्रेडिट मानते। ये क्वेश्चन का एहसान है, हमको फुल्ली क्रेडिट बता रहा है, अगर ये नहीं भी बोलता तब भी हम फुल्ली क्रेडिट मानते। अनलेस एंड अनटिल, जैसे पीछे पिछले वाले क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट का अगर कुछ रेशियो नहीं बोलेगा तो जो भी परचेज एंड सेल होगा वो ऑलवेज क्या मानेंगे हम लोग? फुल्ली क्रेडिट मानेंगे। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बोलो, एवरेज क्रेडिटर कितना है? 40,000, डिवाइड कर दो। अगर टाइम्स नहीं लिखोगे गलत है। बस एक साल में कितना दिन होता है? हम लोग मान रहे 360 मान रहे, अज्यूम कर लेना 360। इधर में एक साल में 360 दिन हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी अज्यूम करता है, तुम भी अज्यूम कर लो। 360 डिवाइडेड बाई 10 कर लो, 360 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, कितना आंसर आएगा? 36 और 120। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? आगे चले, ये हम करवाएंगे। ये इस टाइप का नहीं, दूसरा टाइप का समझा, ठीक है। ये खाली हमको बोलना सर 4 नंबर हुआ नहीं है। 5 नंबर ऑपरेटिंग, अभी ऑपरेटिंग का फॉर्मूला लिखाया नहीं है तो अभी नहीं बताएंगे इसको। ये भी डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला नहीं लिखा है अभी। सीयूबी कॉम ऑनर्स 2007 है आई थिंक, या 8 है, नॉट श्योर अबाउट द डेट, बट ये ईयर का पेपर में आया है। चलो।
बहुत अच्छा सम्स दिया है मालूम है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो 3 लाइन में बहुत बड़ा बात बोल दिया। आपको बोला क्लोजिंग स्टॉक निकालो। आपको क्या बोला बाबू? क्लोजिंग स्टॉक निकालो। तो तुमको मालूम है, पहले सुन लो, जब भी तुमको बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक निकालो, करंट रेशियो दे दिया जाएगा, क्विक रेशियो दे दिया जाएगा, और करंट एसेट्स। तो तुमको यहाँ पे क्विक करंट रेशियो भी दिया हुआ है, क्विक रेशियो भी दिया हुआ है, और तुमको करंट एसेट्स भी दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पहले पुट करे बोलो? देखो यहाँ पे करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स हम लोग का कितना है? बोलो करंट एसेट्स कितना है? 20,000। करंट लाइबिलिटी हमको पता नहीं है, लेकिन करंट रेशियो पता है हम लोग को। करंट रेशियो कितना है बाबू? 2.5। कुछ नहीं दिया रहता, ये इस टू वन। इसको लिखने का तरीका है, क्वेश्चन में नहीं लिखा था। गलत नहीं है, क्वेश्चन में सही लिखा हुआ है। हम बोलेंगे ये रेशियो को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। 2.5:1, 2.5:1। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2.5। तो देयरफॉर करंट लाइबिलिटी बोलो, निकाल लो कितना निकलेगा करंट लाइबिलिटी। डिवाइड कर लो, कितना? 8,000। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं बोलो? एक फॉर्मूला है, क्विक क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखा है ना बाबू? कौन सा फॉर्मूला लिखा है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। प्रीपेड तो है नहीं, इसीलिए लिख नहीं रहे फॉर्मूला में। करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं। अच्छा हम लिख देते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। नहीं रहेगा तो मत लिखना। डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो क्विक रेशियो हम लोग का, क्विक रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है बाबू। अच्छा 1 दिया हुआ है तो मतलब क्वेश्चन वाले के हिसाब से 1 का मतलब क्या होता है? 1:1 है। 1 का मतलब 1:1 है। बोलो सीए कितना दिया हुआ? सीए का मतलब करंट एसेट्स कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? बोलो देख के जल्दी जल्दी। 20,000। स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, यही तो निकालना है। अब प्रीपेड नहीं दिया, उसको नील मान लेना। डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है? 8,000। अब बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नील मान लेंगे बस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे हम लोग? 20,000 माइनस स्टॉक इक्वल्स टू 8,000। अब नंबर को एक तरफ ले लो, माइनस स्टॉक 8,000 माइनस 20,000 माइनस स्टॉक माइनस 12,000। बोलो माइनस स्टॉक माइनस 12,000। ये माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट हो गया। देयरफॉर स्टॉक का वैल्यू कितना आ चुका हम लोग का? 12,000। बोलो यहां तक समझ में आया? आगे चले। सीयूबी कॉम ऑनर्स में भी आया ही है 10 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम से। इसमें एक नया चीज हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन पढ़ो। तुमको निकालने क्या बोला है? निकाल पाओगे? नॉन करेंट एसेट्स का मतलब होता है ना फिक्स एसेट्स, आपको निकालना होगा। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मूला इमेजिन करो, बैलेंस शीट अपना इमेजिन करो। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्या होता है? नेटवर्थ होता है, टोटल डेट होता है, नीचे ऐड आ जाएगा टोटल लाइबिलिटी होगा। एसेट साइड में क्या होगा सर? टोटल एसेट्स होता है। लेकिन टोटल एसेट्स को अगर हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, ऊपर में सबसे पहले फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। ठीक है ना? एक बार अभी इसको रहने दो, ये वाला कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट पहले कर लेते हैं, ठीक है? पहले ग्रॉस प्रॉफिट का रेट ट्राई करो, कर पाओगे? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ये भी सम्स करेंगे, लेकिन आप पहले जो एक टाइप का सम्स करवा रहे हैं उसमें आपका थोड़ा हाथ बैठ जाए। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए जल्दी बताइए बाबू। सर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100।
तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, जीपी निकालने के लिए तो हमको यही चाहिए ना। हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, नेट सेल इनटू, बोलो 100। अब क्वेश्चन में ना ही तुमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ना ही नेट सेल दिया हुआ है। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो हम लोग एवरेज स्टॉक निकालेंगे। देखो एवरेज स्टॉक और स्टॉक टर्नओवर, तुमको कुछ आइडिया हो रहा है तुमको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? अब इससे पहले हम आपको तुमको बताए थे, बोले स्टॉक टर्नओवर दिया है तुमको, 4 टाइम्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और सेल्स आपको भी दिया हुआ है। चलो उससे मतलब नहीं है, स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो हम लोग स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। हम लोग स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। एक काम करते हैं, पहले एवरेज स्टॉक हम लोग निकाल लेते हैं। चलो एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। बोलो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। अब देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है, 50,000 बोला है। ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है? 50,000 बोला है। और जो क्लोजिंग स्टॉक बोला है 1.2 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। तो एक काम करते हैं, पहले जो बोला है डेटा वो लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक के जगह में 50,000 लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक के जगह में लिखेंगे 50,000 इंटू 1.2, इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 2। तो 50,000 60,000 कितना आ जाएगा बाबू? 1,10,000, 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। ये 55,000 हम लोग का एवरेज स्टॉक निकल चुका। एवरेज स्टॉक हम लोग का कितना निकला बाबू? 55,000। ठीक है, यही हमको चाहिए था। आगे हम लोग का, आगे बोलो। एवरेज स्टॉक निकल गया। अब सीओजीएस का फॉर्मूला पुट कर ले हम लोग। चलो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला बोलो, बोलो स्टॉक टर्नओवर का। स्टॉक टर्नओवर सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, सीओजीएस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। बाबू सीओजीएस पता है क्या हम लोग को? पता नहीं है, लेकिन स्टॉक टर्नओवर तो पता है ना। अच्छा स्टॉक टर्नओवर 4 टाइम्स दिया हुआ है। अगेन हम बोले अगर 4 मंथ दिया होता तो फिर कैसे करते बताओ? 4 टाइम्स के जगह में अगर 4 मंथ दिया होता तो हम लोग कैसे करते? 12 डिवाइडेड बाई 4 कर देते तो आंसर आता 3 टाइम्स आता। याद कर लोगे? जो भी टर्नओवर होता है वो टाइम्स में आता। अगर मंथ होगा तो अब उसको टाइम्स में कन्वर्ट कर देना। अभी तक मंथ आया नहीं है, लेकिन हम लोग बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, वो 4 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को टाइम्स में ही चाहिए था 4, और सीओजीएस हमको पता नहीं है। डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक 55,000 है, तो तुमको सीओजीएस निकल जाएगा, तुमको मल्टीप्लाई कर दोगे बाबू, 2,20,000 आ जाएगा। सीओजीएस सर 55,000 डिवाइडेड इंटू इंटू 4 कितना आएगा बाबू? 2,20,000। अच्छा हमको सीओजीएस भी पता हो चुका है, सीओजीएस भी पता हो चुका है, और क्या पता है हम लोग को? सेल्स भी पता है। तो हम लोग परचेज निकाल सकते हैं। परचेज निकाल सकते हैं। हाँ, क्रेडिट परचेज का एक नया फॉर्मूला है। देखो क्रेडिट परचेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक क्या फॉर्मूला? बोलो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ना, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है क्वेश्चन में। अगर होता तो वो हम लिखते हैं। आपको बता दे रहे हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर्मूला में लिखा है ना, तो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। अगर होता तो लिखते हैं। अब तो सीओजीएस कितना है क्वेश्चन में?
2,20,000। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है हम लोग का? 50,000। परचेज कितना है हम लोग का? सर यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, परचेज तो निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितना है? बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। अच्छा नंबर को एक तरफ ले ले बाबू, सारा नंबर को। तो 2,20,000 माइनस 50,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू परचेज। कितना आया परचेज? कितना आ रहा परचेज? 2,30,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाओगे बाबू? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो? अच्छा परचेज निकालने का कोई जरूरत नहीं था, हम तुमको समझा दिए हैं। मतलब आपको ये फॉर्मूला देखो कोई जरूरत नहीं था। आपको तो जीपी निकालना था ना, जो अंडरलाइन किए हैं। आई आई 2 मिनट आइए। बोलो रिकॉर्डिंग चल रहा है तुम। बैठिए बैठिए 2 मिनट बैठिए। बैठिए बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अजान हो रहा, 2 मिनट रुक जाते हैं। कितना परसेंट आ रहा बाबू? नहीं नहीं आपको नहीं बोल। कितना परसेंट आ रहा बोलो? आई थिंक 12% आना चाहिए। सब लोग का आया? जो हाईलाइटेड है ना वो आगे काम आएगा, अभी हम नहीं करवाए हैं, ठीक है। आपको आगे परचेज का काम आएगा, इसीलिए हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं। एक क्वेश्चन में नहीं भी करते, मतलब निकाल लेते, सारा डेटा था तो हम फॉर्मूला पुट करके वो भी निकाल के आपको बता दिए। नहीं भी निकालते कोई जरूरी नहीं था, ठीक है। लेकिन आगे अगर हम लोग आगे चलेंगे तो उसमें आपको समझ में मतलब वो चीज का जरूरत होगा, इसीलिए अभी हम बता दिए। इजी है एकदम। सर रिकॉर्डिंग बोलो, यहां तक किसी को पूछना है? एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्विक रेशियो का फॉर्मूला पुट करना आ जाएगा। अब इसी इसी की तरह एक सम्स किए थे, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ करंट रेशियो दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ हम लोग का 3:1। क्विक रेशियो भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है, बैंक ओवरड्राफ्ट नील होगी। अगर नहीं भी बोलता तो तब भी हम लोग क्या मानते हैं बोलो? इफ बैंक ओडी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे नील दिया हुआ है, अगर नहीं भी बोलता तब भी हम लोग मानते हैं नील है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा फॉर्मूला पुट करना होगा यहाँ पे? बोलो कौन सा फॉर्मूला? करंट रेशियो। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिया हुआ है, या हम ही कर दे? अच्छा आप ट्राई करना इसमें। हम लोग क्लास नेक्स्ट क्लास में यहाँ क्लास मतलब सम्स नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा आज हम लोग कितना सम्स किए हैं?
पहले फॉर्मूला किए लिखे और हम लोग बहुत सारा सम्स किए, बोलो कितना? 5। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना?